चलिए, स्क्रीन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। अब दिख रहा है क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका होमवर्क नंबर 1 था। तो इसमें हमको निकालना था कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। फटाफट से इसको बना दे रहे हैं ताकि फिर आगे अब जो नया चीज़ पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। तो ए प्लस बी जब हमको निकालना था तो हम बताए थे कि इसका पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से ऐड हो जाएगा। जब हम लोग -5 +5 करेंगे, यहाँ लिखेंगे -5 +5, फिर यहाँ हो जाएगा। शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि इसको डिटेल में हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और +-3, 3 + -3, फिर हो जाएगा 6 + 2 एंड -8 + -9, -8 + -9। तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -5 +5 हो जाएगा 0, 3 और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 3 यहाँ भी हो जाएगा 0, 6 + 2 हो जाएगा 4 एंड -8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 - 9 हो जाएगा -70। तो ये आपका ए प्लस बी का आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में जब हमको ए माइनस बी निकालना है, बस सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस -5 और माइनस फिर 5। नेक्स्ट हो जाएगा 3 - -3, 3 - -3। उसके बाद 6 - 2 -8 -9। तो ए माइनस बी का जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा -5 -5 -10 हो जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 हो जाएगा 6, 6 - 2 आ जाएगा 4 और -8 प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 + 9 हो जाएगा आपका 1। तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी का वैल्यू। समझ में आया सबको? आप लोग अपने आंसर से इसको मैच कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, एक मिनट नोट कर ले हम। 356, ए इक्वल टू था 3 5 6 7 9 -5, 7 9 - 5, 8 4 - 3, 8 4 - 3 एंड बी इक्वल टू था 5 6 - 9, 5 6 - 9, -3 -5 2, -3 -5 2 एंड 3 5 4, 3 5 4। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं हम। तो इसमें भी आपको निकालना था ए प्लस बी। सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालने के लिए सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट होगा थर्ड के साथ। तो फर्स्ट है 3 + 5, 3 + 5। थोड़ा स्पीड है, अगर स्पीड से किसी को दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, हम स्पीड स्लो कर देंगे। ये सारा चीज़ पहले बता चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में इसको सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ाना है अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 6। नेक्स्ट है 6 + 9, 7 + -3, 7 + -3, 9 + -5, 9 + -5, -5 + 2, -5 + 2, 8 + 3। तो 8 + 3 हो जाएगा
यहाँ पे वीडियो क्वालिटी क्लियर है आदित्य। आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 4+5। आज का क्लास कोई मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है। इसके बाद जो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा और उसको आज डिटेल में बताएंगे। तो वो मिस हो जाएगा तो फिर आगे मैट्रिसेस समझने में भी आपको दिक्कत होगा और डिटर्मिनेंट समझने में भी दिक्कत होगा। इसीलिए बस 2 मिनट और, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो -3 और +4, -3 और +4। तो यहाँ से आपका a+b का जो वैल्यू आएगा वो 3+5 हो जाएगा 8, 5+6 हो जाएगा 11, 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 - 9 हो जाएगा -3। उसके बाद 7 - 3 हो जाएगा आपका 4, 9 - 5 यहाँ भी 4, -5 + 2 ये हो जाएगा आपका -3। 8+3 हो जाएगा 11, 4+5 हो जाएगा 9 और -3 + 4 हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका a+b का वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे इसमें a - b का वैल्यू। बस जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 3 - 5, 5 - 6, 6 - -9, 7 - -3, 9 - -5, -5 - 2, 8 - 3, 4 - 5 और -3 - 4। यहाँ से आपका जो ए माइनस वैल्यू, अच्छा आगे सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। ओके, तो a - b का यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 3 - 5 हो जाएगा -2, 5 - 6 हो जाएगा -1, 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 9 हो जाएगा 15, 7 + 3 हो जाएगा 10, 9 + 5 14, -5 - 2 -7, 8 - 3 हो जाएगा 5, 4 - 5 हो जाएगा -1, -3 - 4 हो जाएगा -7। a - b का वैल्यू ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नहीं। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, हम एडजस्ट कर देते हैं इसको। हाँ, यहाँ से है ये क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका ये फुल स्क्रीन में आ गया। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे सब लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा लाइट को हम एडजस्ट कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A = 2 3 4 5, B = 3 5 2 3। क्या सभी लोगों को वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, इसका मतलब जिनको आ रहा है वो बस थोड़ा सा कभी कभी अपना एक मेरे बार नेट के कारण प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा डेटा ऑफ करके फिर से ऑन कीजिएगा, हो सकता है प्रॉब्लम सही हो जाए। ओके, चलिए आप थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, 2 मिनट तक आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन जो पढ़े थे हम लोग, उसके लिए कंडीशन था कि दोनों मैट्रिक्स जो हम लोग जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है।
और यही चीज जो है इसको थोड़ा सा टफ बनाता है। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसके लिए कंडीशन ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए या फिर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इसमें हो सकता है कि ये मैट्रिक्स जो है 2 into 2 ऑर्डर का हो और ये मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर का हो, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है। ऑर्डर इसका हो सकता है कि 3 into 5 हो, इसका हो सकता है 2 into 5 हो। तो इस तरह से रो कॉलम इसका अलग, रो कॉलम इसका अलग होगा, फिर भी मल्टीप्लिकेशन संभव है। और ये चीज इसको थोड़ा सा हार्ड बनाता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इससे पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही इसकी शुरुआत करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने का। तो हमको यहाँ फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बी जब फाइंड करना है, इसमें देखिए ये हो गया आपका रो नंबर 1, ये हो गया आपका रो नंबर 2, ये हो गया रो कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2। मैट्रिक्स बी में ये आपका रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। तो इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। जब हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि 2 into 3, बीच में होता है प्लस का साइन, ये ऑलवेज होता है, और फिर 2 into 3 और 3 into 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 into 2। ठीक है, उसके बाद इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यानी कि 2 into 5 प्लस फिर 3 into 3, 3 into 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, अब फर्स्ट रो का हमारा काम कंप्लीट हो गया। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 into 3 एंड 3 into 2, दोनों को प्लस करके लिख दिए, फिर 2 into 5 और फिर 3 into 3 उसको करके लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो का जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, हम लोग सेकंड रो पे वर्क करेंगे। सेकंड रो पे हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो 4 into 3 प्लस 5 into 2, यानी कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो 5 into 2 हो जाएगा यहाँ पे 5 into 2। अब हो गया फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट, अब बचा सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 into 5 हो जाएगा और प्लस 5 into 3 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो a into b आपका आ जाएगा 2 into 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 into 2 हो जाएगा 6, 2 into 5 हो जाएगा 10 प्लस 3 into 3 हो जाएगा 9, 4 into 3 हो जाएगा 12 और 5 into 2 हो जाएगा 10। उसके बाद आपका जो है 4 into 5 हो जाएगा 20 एंड प्लस 5 into 3 हो जाएगा 50। फिर आपका a into b जो है वो आपका हो जाएगा 6 + 6 हो जाएगा 12, 10 + 9 हो जाएगा 19, 12 + 10 हो जाएगा 22 एंड 20 + 15 हो जाएगा 35। यानी a into b जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 12, 19, 22 एंड 35। ठीक है, फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, हम पहले ही बता दिए कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है दोनों का, यहाँ पे हम सेम लिए हैं ताकि समझने में इजी हो, फिर उसके बाद हम लोग अलग ऑर्डर का भी मैट्रिक्स लेंगे। तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो का, आप समझ गए, बाकी लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम,
2 into 3 प्लस 3 into 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 5 एंड 3 into 3, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 3 प्लस 5 into 2। अब फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into 5 हो गया यहाँ से यहाँ, और 5 into 3 हो गया, फिर उसको हम कैलकुलेट करके लिख दिए, आपका a प्लस बी का वैल्यू आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए बढ़िए, सर। आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको दे रहे हैं, इसको आपको अभी बना करके आपको बताना है, लास्ट में सिर्फ बताना है कि सर एलिमेंट ये 4 गो एलिमेंट आया। ए इक्वल टू ले रहे हैं हम 3 2, छोटा छोटा एलिमेंट ले रहे हैं ताकि जल्दी आपका बन जाए। बी इक्वल टू 5 2 3 3, यहाँ ए इक्वल टू 3 2 2 4, बी इक्वल टू 5 2 3 3। 2 मिनट दिए, फटाफट से बना के दिखाइए। सिर्फ आपको माइक ऑन करना है, आपको बताना है कि आंसर में ए इंटू बी एलिमेंट का क्या आया। हो गया। अमन का हो गया, बताइएगा आपका आंसर क्या आया। 21 21 12 12 22 22 16। 21 12 22 और 16। हम्म। ठीक है, चलिए कम से कम 2 और लोगों का देख लेते हैं। हो गया सर। सेम है क्या आपका भी या अलग आया है। सेम है सर। सेम है, चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट को और देख ले। हो गया सर। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अब लेंगे 3 into 3 ऑर्डर का। तो ए इक्वल टू 2 4 6 3 5 2 1 5 4, और बी इक्वल टू 2 3 5 2 4 6 5 2 3। देखिए कुछ लोगों का 12th में मैट्रिक्स होगा, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका मैथ्स अच्छा होगा तो उनको लग रहा होगा कि नहीं ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इजी चैप्टर है, बन जाएगा। लेकिन आप ही की क्लास से लगभग 4 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ का तो मैथ्स वीक है, और कुछ लोगों का एक दो दो विद्यार्थी ऐसा कॉल आया है जिसका मैथ्स, मतलब विद्यार्थी का कॉल नहीं आया है, सर कॉल किए, उत्तम सर के 2 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका इंटर में मैथ्स नहीं था। तो उन लोगों के लिए सारा चीज़ को हमको लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बार तो सारा चीज़ को हमको बताना ही पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
बस मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है, A into B। चलिए, जिनको आता है वो लोग बनाइए अपने से खुद से, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। हम लोग फाइंड करेंगे A into B। तो हम क्या बताए थे कि इसमें 3 रो हो गया और इसमें भी 3 रो है, ये 3 कॉलम हो गया, इसमें भी ये 3 कॉलम हो गया। ठीक, तो इसमें जो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम हो जाएगा हमारा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 into 2, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ 4 into 2, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ 6 into 5। ये हमारा फर्स्ट का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड करेंगे, फिर फर्स्ट रो के ही सेकंड एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 into फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 into 3 प्लस 4 into 4 प्लस 6 into 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ काम करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है अब यहाँ क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 into 5 प्लस 4 into 6 प्लस 6 into 3। फर्स्ट रो का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो का हम लोग काम करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 2 प्लस 5 into 2 प्लस 2 into 5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 into 3 प्लस 5 into 4 प्लस 2 into 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 into 5 प्लस 5 into 6 प्लस 2 into 3। अब लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 प्लस 5 into 2 प्लस 4 into 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3 प्लस 5 into 4 प्लस 4 into 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 5 प्लस 5 into 6 प्लस 4 into 3। हो गया मल्टीप्लिकेशन का काम। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 into 2 हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4 into 2 हो जाएगा 8, 6 into 5 हो जाएगा 30। चलिए हो गया अमन, देखिए आंसर आएगा तो मैच कर लीजिएगा। 2 into 3 हो जाएगा 6, 4 into 4 16, 6 into 2 12, 2 into 5 हो जाएगा 10, प्लस 4 into 6 24, प्लस 6 into 3 18। वेरी गुड ऋषभ। 3 into 2 हो जाएगा 6, 5 into 2 10, प्लस 2 into 5 10, 3 into 3 9, प्लस 5 into 4 20, प्लस 2 into 2 हो जाएगा 4, 3 into 5 हो जाएगा 15, प्लस 5 into 6 हो जाएगा 30, प्लस 2 into 3 6। नेक्स्ट है 1 into 2 हो जाएगा 2, प्लस 5 into 2 हो जाएगा 10, और 4 into 5 हो जाएगा 20। 1 into 3 3, 5 into 4 20, 4 into 2 8, 1 into 5 5, प्लस 5 into 6 30, प्लस 4 into 3 12। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा A into B वो आ जाएगा 4 + 8 12 + 30 42, 16 + 6 हो जाएगा 22, 22 + 12 हो जाएगा 34, 24 + 10 34, 34 + 8 52, 26 24 33, 51, 10 + 20 32, 28 + 3 हो जाएगा आपका 31, 35 37 47। यानी कि जो आपका फाइनल आंसर आएगा 42 34 52, 26 33
51, 32, 31, 47। क्लियर है? वेरी गुड ऋषभ। क्या सभी लोगों का यही आंसर आया? एक बार थम्स अप करेंगे। सुधांशु, ऋषु, आदित्य, दीपक, निधि, मयंक, चलिए जीत, बहुत सुंदर। इसी तरह अगर आप लोग का कॉपरेट रहा तो मिनिमम 90% मार्क्स लाने से आप लोग को कोई नहीं रुक सकता है मैथ्स में। इसी तरह अगर आप लोग कॉपरेट करते रहिएगा तो चलिए, आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स है। और आप सबको हम बता दें कि हम भी पूर्णिया कॉलेज से ही बीसीए किए हैं। आप ही जिस क्लासरूम में बैठते हैं उसी क्लासरूम से हम बीसीए करके निकले हैं। एमसीए जेएनयू से किए हैं। एंड जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मैथ्स है, मैथ्स का ओवरऑल टॉपर रहे हैं आपके, जिसमें मैथ्स में हाईएस्ट रहा है। तो इसीलिए मैथ्स का टेंशन नहीं लेने का। हाँ, कॉपरेशन और सबसे बड़ा चीज है मैथ्स में आपका जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से फटाफट क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस या तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, या फिर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो केसी सिन्हा की बुक है 12th क्लास की। और 12th क्लास का पार्ट 1, 12th क्लास का जो मैथ्स का बुक है वो 2 पार्ट में है। पार्ट 2 में आपको नहीं मिलेगा। पार्ट 1 में आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट मिलेगा, और पार्ट 2 भी आपको पढ़ना है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह मिलेगा। या नहीं तो उससे भी आसान चीज है, प्ले स्टोर पे जाइए, एनसीईआरटी डाउनलोड कीजिए, बस फटाफट उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत होता है, मेरा अभी हाल फिलहाल 15-18 सेशन था। तो 18 में कंप्लीट होना था, 19 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 19 से 21 एमसीए जेएनयू से किए हैं। उसके बाद फिर वापस अब क्या कहिएगा, उसके बाद 21 से लेकर के आपका 22-23, जिस समय हम जेएनयू से कर रहे थे उस समय हम जॉब भी कर रहे थे। लगभग 2 साल मुंबई में जॉब करने के बाद कुछ फैमिली इशूज जो सबके साथ होता है, घर में अकेले हैं हम भाई में, तो हमको वापस पूर्णिया आना पड़ा। तो सोचे तो बहुत कुछ थे, बताए तो 2 साल मुंबई में जॉब भी किए सॉफ्टवेयर कंपनी में। लेकिन फैमिली में मतलब भाई में हम अकेले हैं। भाई में क्या, पूरे खानदान में बड़े भाई हैं, हम अकेले हैं। और पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अब तो पापा बेड पे चले गए हैं, जिस कारण बस पूर्णिया में रहना मेरे लिए जरूरी हो गया। सबके साथ होता है। पैकेज हमको वहां पे स्टार्टिंग हुआ था 7.2 से। वो चीज यहाँ कहाँ, उसका तो 10% भी हमको नहीं लगता है कि पूर्णिया कॉलेज देता है। फिर भी क्या करेंगे, कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 7.2 से स्टार्ट ही हुआ था पैकेज, लास्ट लास्ट में 8 के आसपास पहुंचा था। यस यस, इन हैंड 7.2, सारा चीज कट के। खैर वो सब पुरानी यादें हैं। हाँ, और क्या कीजिएगा उन यादों को लेके, इमोशनल नहीं होने का। चलिए क्लास में मिलेंगे तब पूरा डिटेल आप लोग को बताएंगे, कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल, सारी चीज के साथ। क्या पूछ रहे थे, कोई एमसीए में? खैर टाइम हो रहा है, क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी लोग हो सकता है पढ़े के साथ रहना है। अभी तो सेकंड सेमेस्टर ही है। फिलहाल आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हो जाएगा, A = 2, 5, 6, 7।
कॉमा बी इक्वल टू माइनस डाल दे रहे हैं -3 5 4 -2। फाइंड करना है आपको ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, और ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका ए इक्वल टू 3 -2 5 4 6 -3 5 और 2। मैट्रिक्स नंबर बी हो जाएगा आपका 3 5 0 5 4 -2 3 0 -1। तो इसमें भी आपको फाइंड करना है ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, एंड ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू व्हाट। ए प्लस बी और ए माइनस बी तो आप लोग आसानी से, इसका हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट आंसर बता देंगे। हाँ, इसको सॉल्व करके शॉर्ट में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अगर किसी को क्वेश्चन देखने में कोई परेशानी हो रही है तो फिर से हम बोल देते हैं। ए बराबर जो है वो है आपका 2 5 6 7 एंड बी इक्वल टू -3 5 4 -2। अच्छा खैर छोड़िए, ऐसा करते हैं हम इसका फोटो खींच के ना आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं, तो वहां से सबको मिल जाएगा। मेरे क्लास का टाइम फिक्स था, जो हम आपको 3:30 से 5 बजे तक हम क्लास लिया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ ना, आज थोड़ा सा विजय सर को कुछ काम था शायद, तो उनको मेरे टाइम पे क्लास लेना पड़ा। तो वैसे टाइम अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। मेरा, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो मैथ्स का क्लास है वो आप, जब आप लोग कंफर्टेबल रहें आपस में डिस्कशन करके हमको टाइम बता दीजिएगा तो हम ले लेंगे। नहीं तो ऐसे जनरली मेरी क्लास जो है 3:30 से 5 बजे के बीच होगी शाम में। ठीक है सर, 3:30 का टाइम। ओके ओके, चलिए ये क्वेश्चन जो है होमवर्क जो है आपका हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।